सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। हमारी आज की जो इजी ट्रिक का विषय होगा वह है आपका कत्वा और लेप प्रत्यय होगा। इन प्रत्ययों का प्रयोग हम अपनी धातुओं में करते हैं। जब हमारे वाक्य में एक कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं तो वहां पर आपका पूर्व वाली धातु में इन दोनों में से एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। दोनों प्रत्यय आपके एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं होते हैं। यदि आपका कत्वा प्रत्यय प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आपका लप प्रत्यय प्रयोग नहीं होगा। लप प्रत्यय का प्रयोग आप केवल अपनी उन्हीं धातुओं में करेंगे जिन धातुओं में आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपके जो यह वाक्य दिए गए हैं पहले आप इनको पढ़ लीजिए, उनसे आप अपने कत्वा और लप प्रत्यय का प्रयोग और भी अच्छे से करना सीख जाएंगे। बालः पठति, बालः क्रीडति। यहाँ आप देखेंगे बालक दो क्रियाएं कर रहा है। पहली जो धातु है आपकी उसमें आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाया है बालः पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेल रहा है। दूसरा वाक्य देख लीजिए रमा विद्यालयम गच्छति, रमा विद्यालय जाती है। रमा के लिए ही दूसरी क्रिया है रमा पठती, रमा पढ़ती है। इन दोनों क्रियाओं के लिए इन्होंने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके एक वाक्य बना दिया। कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है आपकी पहली धातु में हुआ है। रमा विद्यालयम गत्वा पठती, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। हम इन दोनों को अपने इजी नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। इन नोट्स के द्वारा आप अपने कत्वा प्रत्यय को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में आपका त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय की मूल धातु में लगता है। मूल धातु में जब भी आप अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उसका त्वा शेष रहेगा। त्वा शेष ही आपका जो है वह आपके मूल धातु में जुड़ेगा। यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। पूर्वकालिक क्रिया कहने का अर्थ है कि जो कार्य आपका पहले किया गया है। सामान्य धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। सामान्य धातु में ही आपका कत्वा प्रत्यय लगता है। सामान्य धातु कहने का अर्थ है कि जो आपकी मूल धातु होती है, परिवर्तित रूप में आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जो आपकी मूल धातु होती है उसी में आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय द्वारा निर्मित सब अव्यय रूप में प्रयुक्त होता है यथा जैसे। अव्यय रूप कहने का तात्पर्य है कि जो आपका कत्वा प्रत्यय से शब्द बनेगा वह आपका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या किसी भी विभक्ति या वचन के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं करेगा। यथा जैसे, जैसे हम देख लेते हैं बालकः विद्यालयम गत्वा पुस्तकम पठति। यहाँ पर इन्होंने कत्वा का प्रयोग किया है। बालक विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ रहा है। यदि आप बालकः के स्थान पर बालिका कर देते हैं तब भी आपका गत्वा शब्द ऐसा ही रहेगा, अपने रूप में परिवर्तन नहीं लाएगा। तो आप उसको भी देख लीजिए बालिका विद्यालयम गत्वा पुस्तकम पठति। उसकी जो हिंदी बनेगी वह होगी आपकी बालिका विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ रही है। आपके गत्वा शब्द में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आपका विशेष, विशेष में आप ध्यान देंगे एक क्रिया के समाप्त होते ही जब दूसरी क्रिया हो रही हो बिना समय ज्ञान के तो पूर्व क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है। विशेष को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग आप वाक्य में किस प्रकार करते हैं। इसके बाद भी हम अपने उदाहरण देख लेते हैं। ते कार्यम कुर्वन्ति श्रान्तः भवन्ति च। यहाँ पर आपका यह पहला वाक्य है, यह आपका दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में आपका एक ही कर्ता है कि वह सब एक कर्ता में दो कार्य कर रहे हैं लेकिन बिना समय के ज्ञान के। तो यहाँ पर हम पहले वाली धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके दोनों वाक्य का हम एक ही वाक्य बना देंगे। ते कार्यम कृत्वा श्रान्तः भवन्ति, वे कार्य करके शांत हो जाते हैं। एक अन्य उदाहरण से समझ लेते हैं हम। गुरु पाठम पाठित्वा गृहम गमिष्यति। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए पहले वाक्य में कत्वा का प्रयोग किया है, फिर कत्वा से हमने
दो अन्य वाक्यों में प्रयोग दिखाए हैं। गुरु पाठम पाठयति गृहम गमिष्यति च। गुरु पाठ पढ़ा रहा है और घर जाएगा। यहाँ इन दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है, गुरु। गुरु पाठ पढ़ा रहा है और वह घर जाएगा। इन दोनों वाक्यों को हमने एक ही वाक्य में प्रयोग कर दिया है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके। उम्मीद है आपको इन नोट से अपने कत्वा प्रत्यय को समझने में सहायता मिली होगी। लेप प्रत्यय को समझने के लिए आप यह नोट्स देख लीजिए। लेप प्रत्यय में आपका या शेष रहता है। या शेष रहने से अर्थ है कि जब भी आपका लेप प्रत्यय किसी भी धातु से जोड़ जाता है तो उसका या शेष रहता है। यह कत्वा के स्थान पर प्रयोग होता है जब धातु शब्द में कोई उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग धातु में कहने का ये अर्थ है कि जब भी आपके किसी धातु में उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा तो वहाँ पर आपका कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। शेष सभी विशेषताएं आपकी कत्वा के समान है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। बालकः गृहम् आगत्य भोजनम करोति। बालक घर आकर भोजन करता है। यहाँ पर आगत्य शब्द में आपका लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्योंकि गम धातु में आपकी आ उपसर्ग का प्रयोग होने से यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बना है आपका आगत्य। बालिका वस्त्रम प्रक्षाल्यति शयनम करोति च। यहाँ पर आपके दो वाक्य हैं। बालिका वस्त्र धोती है और सोती है। यहाँ पर जो पूर्वकालिक क्रिया है प्रक्षाल्यति उसमें आपका लेप प्रत्यय प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर आपका पर उपसर्ग आया है। वाक्य बनेगा आपका बालिका वस्त्रम प्रक्षाल्य शयनम करोति। बालिका वस्त्र धोकर शयन करती है, सोती है। अगली वीडियो में सर्वेभ्यः नमो नमः।